वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका हमने कॉन्सेप्ट जो है वो थोरली समझा। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास इसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो डिराइव फंक्शन या कोई भी फंक्शन जो है उसका मैंने ग्राफ बना के रख लिया। ठीक है, अब इसको ज़रा सोल्व करेंगे तो किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जब भी सोल्व करेंगे कांस्टेंट नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो सब बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का हमें मालूम होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है। ठीक है, इस वजह से हम कांस्टेंट सी नहीं लगाते। ठीक है, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है तो ये एक्चुअली जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्या बताएगा, ये हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है, ये जो डिराइव हुआ फंक्शन है, ये डिराइव हुआ फंक्शन है। ठीक है ना, तो अगर इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वापस से ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, वो डिराइव हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, एफ प्राइम एक्स। तो ये वो लिखा हुआ है, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, या ये जो डिराइव फंक्शन ये वाला है, इसका एरिया अंडर द कर्व आएगा, जो कि ये वाला जो अब ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये डिराइव फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। सही है, तो पहले हम ग्राफिकली भी इसका एरिया देखेंगे और बाय इंटीग्रेशन भी इसका एरिया हम देखेंगे। सही है ना, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो हमारे पास किस तरह होगा, देखिए, तो इसका हम एरिया इस तरह से निकालेंगे तो ये कह रहा है कि 3 से लेके 7 तक का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे, हमारे पास दो टर्में बननी है। सॉरी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रफर करते हैं, इसको पहले स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने सीखी है। सही है, तो स्क्वायर ओपन होगा तो हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, फिर -2 ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास रूट एक्स। ठीक है, और टाइम्स 1, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं। सही है, यही लिखा हुआ है ना, और ये 3 से लेके 7 तक है। ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर कितनी टर्में बनी है, 1 2 3 बननी है। तीनों टर्म की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, अलग अलग ली जाएगी। सही है, यानी हमारे पास x पावर x dx की अलग ली जाएगी, फिर हमारे पास 1, सही है ना, तो 1 की इंटीग्रेशन अलग से लेंगे। सही है, और फिर -2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, रूट एक्स की। और रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, x पावर 1/2, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, और ये 3 से लेके 7 तक है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में लिखूंगा अगले स्टेप पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यानी 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। सही है, इधर हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और 1 किसके बराबर होता है, x पावर 0। सही है, तो हमारे पास 0 प्लस 1 तो x आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 2 और डिवाइडेड बाय 2। सही है, क्लियर है। फिर हमारे पास प्लस साइन, हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, तो आपको पता है कि हमारे पास 1/2 से इसको डिवाइड भी करवाएंगे, सॉरी इसके अंदर पावर 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड भी करेंगे, 1/2 और 1 ऐड करेंगे। सही है, अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 डिवाइड भी करवाएंगे, मल्टीप्लाई भी, तो हमारे पास जो x पावर है वो क्या हो जाएगी, 3/2। सही है ना, क्योंकि 2 ऊपर भी आएगा और 2 नीचे भी, सेम बनाने के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, और इसी के साथ ये होगा डिवाइड बाय 3/2। सही है, 3/2। ठीक, अच्छा 3/2। अब हमारे पास जो है ना, ये वाला जो 2 है इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x पावर 2 प्लस x माइनस ये 2 इधर आ जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x और होल पावर, और सॉरी डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, और इसका डिवाइडेड बाय 2 है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/2। सही है, अभी मैं एक काम कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, वो ये काम ये करता हूँ, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुकी है। ठीक है ना, और ये हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, अगर मैं आपको शो करवा लूँ, ये हमें लेनी है 3 से 7 तक। सही है ना, यानी हम पहले टोटल एरिया निकालेंगे और फिर 3 वाला यानी 0 से लेकर 3 तक का जो एरिया होगा उसको माइनस करवा लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे सोल्व करता हूँ कि मैं इनके डिनोमिनेटर सबके सेम बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसके साथ
3 मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी 6 करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2 इधर भी, सही है ना, डिनोमिनेटर सेम बनाना चाह रहा हूँ। और इधर क्या करूंगा 6 इसके साथ भी डिवाइड करूंगा और 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल के बरकरार है, ठीक है। जो चीज़ मैंने मल्टीप्लाई करी है वो डिवाइड भी करी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। और हमारे पास ये जो 2 है इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8x, सही है। और x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2 और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये सही है। अच्छा अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, एक और काम ये कर लेता हूँ कि ये जो हमारे पास 6 पावर है ना इसको थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ x पावर 1 और इसको लिख लेता हूँ 1/2, सॉरी इसको लिख लेता हूँ 1 और इसको लिख लेता हूँ 1/2। देखिए ये हमारे पास टोटल पावर क्या लिखी हुई थी, हमारे पास लिखी हुई थी 3/2, सही है ना, 3/2 लिखी हुई थी। मैंने इसको क्या कर लिया, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी मैंने इसको तोड़ के हिस्सों में लिख लिया। तो अब आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती है तो पावर 1 हो जाती है। आप जब यानी x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है। जब आप इसको दोबारा ऐड करेंगे 1 + 1/2 तो आपके पास क्या आएगा, तो 1 के नीचे 2 लेके आएंगे और ऊपर भी 2 लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी, बस इसको मैंने तोड़ के लिखा है, ठीक है। वो मैंने ऐसा क्यों करा है, तो वो वजह ये है कि हमारे पास जो x है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, x जो है वो एज इट इज आ जाएगा, सही है। और इसको रूट में लिख लूंगा, 1/2 का मतलब क्या है रूट, सही है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये इसने हमें बता दिया है कि एरिया जो है ये हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, ये हमारे पास है 3 से लेकर 7 तक। हम क्या करेंगे पहले टोटल एरिया निकालेंगे, सही है, 7 तक वाला, यानी 0 से 7 तक, ठीक है। 7 तक है तो मतलब 0 से 7 तक निकलेगा और फिर 3 का एरिया माइनस करवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा, पहले हम x के अंदर क्या रखेंगे, सारे x के अंदर 7 रखेंगे टोटल एरिया, तो हमारे पास 3 आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा 7 का ऊपर क्या स्क्वायर है, फिर +6 और x की क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और -8 x की जगह क्या आ जाएगा 7 और रूट x की जगह क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा एरिया आ गया 7 तक। अब माइनस क्या करवाएंगे इसमें से, ये 0 से 3 तक का एरिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सारी ये वैल्यू होंगी, है ना, एग्जैक्टली हमारे पास ये सारी वैल्यू होंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और अब x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर +6, ठीक है, और x, ठीक है, और x की जगह 3 आ जाएगा, सही है, फिर -8 और x की जगह 3 और रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 3, सही है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, सही है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, अगर मैं कैलकुलेटर निकालता हूं अपना, तो देखिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और याद इसको, ये हमारे पास कितना बनना है 147, ठीक है, 147 बनना है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है 6 × 7, सही है, तो हमारे पास कितना आ गया, बल्कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख लेता हूँ, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, हमारे पास कितना आ गया 1, हमारे पास आ गया 147 सॉरी, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 × 7, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख सकता था मगर मैं आपको दिखाने की वजह से इसको अभी भी तोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 रूट कर लेंगे, सही, तो रूट हमारे पास क्या आ गया 7, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 7 से और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो हमारे पास ये क्या आया है, हमारे पास आया है 148 पॉइंट, आगे वैल्यूज क्या है 16, सही है, राउंड ऑफ कर ली, ठीक है। तो अब इसके अंदर से माइनस क्या करवाएंगे, माइनस, अब ये माइनस साइन आपको पता है कि अंदर सारी जो टर्में बनी उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी की पूरी एक्चुअली चीज़ ये माइनस होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27, ठीक है, 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 18, सही है। और याद रहे, और ये 6 से डिवाइड भी हो रहा था, ठीक है ना, ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है 6 से डिवाइड भी तो हो रहा है ना टोटल एरिया से, तो ये हमारे पास क्या है, ये 6 से डिवाइड होगा, ये पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है, सही है ना, ये याद रहे, ये मैं भूल गया लगाना, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 और ये क्या आएगा हमारे पास, तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो है ना √3, तो अगर हमारे पास √3 में करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 और मल्टीप्लाई होगा फिर से 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस, इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या कर लूँगा 6 कर लूँगा, ठीक है ना, 5 है ना, तो इसको 6 कर लूँगा, तो 416,
तो -416, ठीक है, और याद रहे डिवाइडेड बाय 6, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इधर क्या है, 6 दोनों के अंदर कॉमन है, 6 आप कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म के अंदर, ठीक है। फिर एंग में जो भी आपके पास बने उसको डिवाइड करवा लो, तो 1 बाय हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सिंपल आपको सोल्व करना है, तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल आप आसानी से सोल्व करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 147, ठीक है, प्लस 42, ठीक है, और माइनस 148.16, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज हमारे पास 1/6, और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया है 40 पॉइंट और क्या था 84, सही है, और माइनस अब ये वाली वैल्यूज क्या बन रही है, जरा इसको देख ले, तो हमारे पास ये 27 जमा, सही है, माइनस साइन ये वाला आ गया। अब अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 27 जमा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, तो 18 इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है, और फिर माइनस क्या होगा इसके अंदर से, -41.6, ठीक है, राउंड ऑफ करके मैंने कर लिया। तो मेरे पास माइनस क्या होगी, 3.4, सही है। तो अब अगर इसको मैं चेक करता हूं तो 40.84 के अंदर से अगर मैं माइनस करवा लूं 3.4, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 37, हमारे पास आता है 7.4 और 4, और डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, ठीक है ना। अब इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड करवाएंगे 6 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आता है, ये आता है तकरीबन, हमारे पास आता है राउंड ऑफ करके, ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ना, ये देखिए हमारे पास फिक्स नहीं आ रही है, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये एक्यूरेट हमने नहीं, इसके आगे वो हमारे पास क्या था, अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा, सही ना, क्योंकि हमारे पास वो रेशनल वैल्यूज आ रही थी, सॉरी इरेशनल, तो वो फिर इन्फिनिटी तक जारी होती, फिर हमें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ खत्म हो रही है। तो हम राउंड ऑफ करके हम कहते हैं कि ये जो एरिया है हमारे पास, उसका जो एरिया था उसके करीब करीब है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 6.24, और ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर में आएगी। अब यूनिट इसका स्क्वायर है, ठीक है, वो हो सकता है आपके पास स्क्वायर, सही है ना, अब हो सकता है वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना है, हमारे पास तकरीबन 6.25 स्क्वायर में आया एरिया। अब ग्राफिकली जरा देखते हैं इस चीज को कि वाकई में ये चीज है या नहीं, मैंने तभी ग्राफ पहले से बनाया था, ठीक है। तो हमारे पास बनना है 1 2 3 4 5 6, ये 7, ठीक है। तो ये यहाँ तक एरिया बनना है। अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो हमारे पास ये क्या आ गया, 7, ठीक है। अब जब हमारे पास ये 7 आया है, तो अब यहाँ से लेके देखिए, ये 0 से लेके, अब 0 के अंदर क्या क्या एरिया है, ये वाला भी एरिया है। अगर मैं आपको और दूसरे कलर से शो करवा लूँ, रेड कलर से शो करवाता हूँ। अच्छा, हमें एरिया कितना चाहिए था, वो मैं इसको दिखा लेता हूँ। हमारे को चाहिए था 3 से लेके 1 2 3, सही है, यानी ये एरिया चाहिए था, सही है। तो अब ये वाला जरा एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास वाकई में कितना बन रहा है, बॉक्सेस बने हुए मैं आपको दिखाता हूं। पहले हमने जो निकाला वो ये वाला भी एरिया निकाला, ये वाला भी सारा एरिया निकाला, फिर ये वाला जो छोटा एरिया था ना, यानी 0 से लेके 3 तक, इसको मैंने माइनस करवा लिया, ऐसा ही किया ना। अभी हमारे पास जो एरिया आया वो 6.24 स्क्वायर में आया, समथिंग कुछ, ठीक है। अगर यहाँ से देखो तो ये एक जो बॉक्स बना हुआ है वो हमारे पास 1 स्क्वायर का बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बनेगा टोटल एरिया, जरा चेक कर लेते हैं हम। ग्राफिकली एक अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारी बात ठीक है या नहीं। तो हमारे पास एक ये बनना, एक हो गया, 2 3 फिक्स बॉक्स बने हुए, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया, 4 तो हमारे पास कितने हो गए, 4 स्क्वायर तो आ गया, ठीक है। अब बाकी हमारे पास कितना एरिया बच रहा है, ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है, ये 4 और बच रहे हैं। देखो ये हमारे पास कितना है, 1 से हमारे पास कितना है, कम है, ठीक है ना। यानी हमारे पास अगर मैं बोलूं तो ये 1 से कम है, सही है, यानी पौने के करीब है, यानी सही है ना, 1 के करीब है। अब देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को मिला के मैं 1 कह सकता हूँ, इसको मिला के ये पूरा 1 एरिया बन जाएगा। तो मेरे पास अब कितना हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4, और इस छोटे एरिया को और ये वाले छोटे एरिया को मिला के मेरे पास कितना हो गया, 1 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और कलर से आपको शो करवाऊं, मेरे पास अभी भी क्या बच रहा है, मेरे पास ये वाला एरिया बच रहा है, मगर ये आधे से भी कम है, सही है। तो अगर मैं इस वाले एरिया को
और इस वाले एरिया को मान लूं, देखो ये हमारे पास क्या लग रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, ये आधे से ऊपर है, यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं, थोड़ी ये हमारे पास 0.75 से ज्यादा है ये एरिया, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो, यानी पौना भी हमारे पास ये 1 की 1/3 हिस्सा भी नहीं है, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 3/4 नहीं है ये एरिया, ठीक है ना, यानी 3/4 हमारे पास इतना ही बनता है, सही है ना। तो ये एरिया उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ये तकरीबन हमारे पास 0.25 तकरीबन सवा एरिया ही है, तो ये भी राउंड ऑफ करके हमारे पास कुछ 1 बनना है, तो हमारे पास ये बनना है, तो 1 2 3 4 5 ये वाला एरिया और ये वाला दोनों मिला के 6 बन रहा है, और ये देखो तो थोड़ा 6 से ज्यादा ही है। तो हमने जो बाय इंटीग्रेशन से जो हमने एरिया निकाला है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है। और याद रहे कि एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व है, अगर आप देखो तो ऐसे ये बेंड हो रही है, देखिए ना, ये देखो यहाँ से ये बेंड होता हुआ जा रहा है, ये एरिया हमारे पास एक कर्व का, इंग्लिश वाला कर्व, ठीक है, मैथमेटिक वाला हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन भी होती है, उसको भी कर्व बोलते हैं, मगर इंग्लिश वाला कर्व क्या होता है कि वो बेंड हुई भी होती है, वो जो भी उसकी लाइन होती है, ठीक है। तो देखिए आपको बात बिल्कुल ही थोरली क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।